क्या आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं? सॉरी, आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखो होता क्या है यार, जब भी हम किसी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की यानी इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करते हैं तो एक्चुअली हम बोलते हैं हम जेई की प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि हमारा मेनली जो फोकस होता है वो जेई मेंस और जेई एडवांस को लेके होता है, होना भी चाहिए। क्योंकि मैक्स जो इंडिया के मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज हैं लाइक आईआईटीज, एनआईटीज, यहां पर हमें एडमिशन मिलता है इससे। लेकिन इसके अलावा भी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ कॉलेजेस हैं जिनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है और जो बहुत अच्छा प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं, और हर स्टूडेंट को उन एग्जाम्स का फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए। बिल्कुल आप समझ गए होंगे आज मैं किस टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं, कि हमें जेई मेंस और जेई एडवांस के अलावा और ऐसे कौन कौन से इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के फॉर्म है जो फिल करने चाहिए, और सारी डिटेल मैं आपके लिए इस वीडियो में लाया हूं कि हमें कौन कौन से फॉर्म फिल करने चाहिए, उनके एग्जामिनेशन का मोड क्या होगा, टेस्ट कैसे ऑर्गेनाइज होगा, उसकी डेट क्या होगी, उसके फॉर्म्स कहाँ मिलेंगे, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, सारी बातें हम लोग करेंगे। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपका वन शॉट सॉल्यूशन आपको यहीं अवेलेबल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट देखो, जब भी कोई भी बच्चा इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, खासकर हम बोलते हैं जैसे आईआईटी की प्रिपरेशन करता है, तो लास्ट में उसको लगता है कि सर जेई मेंस और एडवांस के अलावा कौन कौन से फॉर्म्स फिल करने चाहिए, तो उसके दिमाग में 3 डाउट आते हैं। पहला, विच ऑल फॉर्म्स नीड टू बी फिल्ड, मुझे कौन कौन से फॉर्म्स फिल करने हैं। दूसरा, व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे रिक्वायर्ड हैं। एंड द थर्ड वन, सर डेट क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, टेस्ट पैटर्न क्या होगा। और वो पागल होता रहता है, वो बस खाक छानता रहता है बैठ के, उसको समझ में कुछ नहीं आता। तो बस मैं वही आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट करेंगे, वन बाय वन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, विच ऑल फॉर्म्स नीड टू बी फिल्ड। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से नहीं बोलने वाला हूं, मैं आपको फैक्ट पे बात करूंगा, तो इसलिए मैं बात करूंगा एनआईआरएफ रैंकिंग की। अब ये एनआईआरएफ रैंकिंग का मतलब क्या है? दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। दिस इज अ रैंकिंग दैट इज पब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हर साल ये अपडेट होती है। ये बेस्ड होता है कि कोई कॉलेज कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसका इंफ्रा कैसा है ना, उसके प्लेसमेंट्स कैसे हैं, इस बेसिस पे ये लिस्ट बनाई जाती है। और अगर आप देखेंगे तो ये 2022 की डिटेल्स हैं। आईआईटी मद्रास इज ऑन टॉप, उसकी एनआईआरएफ रैंकिंग 1 है। उसके बाद आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी, एंड देयर आर सम एनआईटीज आल्सो लाइक एनआईटी तिरची एंड एनआईटी सूरतकर। लेकिन रुकिए, ठहरिए, रुको जरा, सबर करो। यहां पर देखोगे ना तो जादवपुर यूनिवर्सिटी, वेलोर इंस्टीट्यूशनल टेक्नोलॉजी, वीआईटी, कुछ ऐसे एग्जाम्स और यूनिवर्सिटीज भी हैं यहां पर जो ना तो आईआईटीज हैं ना एनआईटीज हैं। तो बस मैं आपको इन्हीं पॉइंट्स की बात करने वाला हूं। देखो, जब भी हम किसी जेई की प्रिपरेशन एक्चुअली करते हैं तो लास्ट में हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम कंडक्ट कराता है। लेकिन मैं सारे फॉर्म्स तो नहीं भर सकता ना, मुझे पता होना चाहिए कि सर एक्चुअली मुझे कौन से और फॉर्म फिल करने हैं, जैसे मैं उस कॉलेज में जा सकूं तो मेरा लॉस ना हो। राइट, ऑप्शंस आर ऑलवेज अवेलेबल। राइट, मैं चाहता हूं हर बच्चा आईआईटी में जाए, हर बच्चा एनआईटी में जाए, लेकिन आप भी ये सच जानते हैं और मैं भी ये सच जानता हूं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें ऑब्वियसली बात है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हमें हर ऑप्शन अपने लिए खुला रखना है, तो हमें पता होना चाहिए कौन कौन से फॉर्म्स हमें फिल करने हैं। आगे चलें। तो पहला, विच ऑल एग्जामिनेशन नीड टू बी फिल्ड। तो यहां पे मैं एक आपके पास लिस्ट आया हूं, ये सारे एग्जामिनेशन फॉर्म आप भर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला जेई मेंस। तो यहां पर है एग्जामिनेशंस और इनको कौन कंडक्ट कराता है। तो जेई मेंस के बारे में तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। जेई मेंस को एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, कंडक्ट करा रहा है पिछले 3-4 साल से। उसके बाद ये फॉर्म तो आप फिल करेंगे ही करेंगे। उसके बाद मैं बात करूंगा वीआईटी की, दैट इज VIEEE, इसका एग्जामिनेशन नेम है। वीआईटी यूनिवर्सिटी कराती है। SRM JEEE, इसको SRM इंस्टीट्यूशनल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंडक्ट कराता है। बिट्सैट बहुत फेमस है, बिट्स प्लानी आप सबने सुना होगा, बिट्स प्लानी, बिट्स गोवा। तो इन एग्जाम्स के लिए, इन कॉलेजेस में जाने के लिए आपको ये एग्जाम्स देना पड़ेगा, दैट इज ऑफ बिट्सैट। आगे चले, MET मणिपाल, बहुत फेमस कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है, बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है बट बहुत अच्छी है। आगे चलें, कॉमिट के, कर्नाटका सिटी, बहुत अच्छे कॉलेज है। कुछ इसके आरवी कॉलेज, रमैया कॉलेज आर वेरी गुड कॉलेज। इनकी अगर आप रैंकिंग देखेंगे तो काफी सारी एनआईटी से भी ऊपर है और प्लेसमेंट भी बहुत जबरदस्त होता है। अगला, कलिंगा का फॉर्म आप भर सकते हैं। MHTCET, महाराष्ट्र CET, महाराष्ट्र में MIT पुणे, बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा। तो खासकर स्टेट वाले बच्चों के लिए तो जन्नत है, और वेस्ट बंगाल JEE, तो बंगाल वाले बच्चों के लिए स्वर्ग।
और यहाँ की शिवपुर यूनिवर्सिटी और जादवपुर यूनिवर्सिटी तो धमाल मचाती है। अब आगे चलें तो देखो मैं सारे यहाँ पर जितने हैं इनकी सारी की डिटेल्स अभी आपके लिए नहीं लाया हूं, लेकिन इसमें से कुछ सेलेक्टेड की जरूर लाया हूं। धीरे धीरे समय के साथ साथ आगे जितना आप मेरे वीडियो को प्यार देंगे, मैं आगे चल के आपको और बहुत सारे एनालिसिस इस तरह के लाता रहूंगा। तो बने रहिए वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक। पहला बिट सेट, बात करें बिट सेट की तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ड्यूरेशन 3 घंटे की होती है। अगली बात करें तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, टोटल 4 चॉइसेस होती हैं, जैसे आप क्वेश्चन आपके जनरली जेईई मेंस में भी आते हैं। लैंग्वेज की बात करें तो एग्जामिनेशन सिर्फ इंग्लिश में होता है और इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, मैथ्स आता है, इंग्लिश भी आता है और लॉजिकल रीजनिंग भी आता है। तो टोटल 5 सेक्शंस हैं, इंग्लिश है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, लॉजिकल रीजनिंग है, राइट। आगे चलें। नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिजिक्स के 40, केमिस्ट्री के 40, मैथमेटिक्स के 45, इंग्लिश के 15 और लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन रहते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 क्वेश्चंस इसमें आते हैं। मार्किंग स्कीम बहुत सिंपल है, 3 अगर आप सही करोगे तो 3 मार्क्स आपको मिलेंगे, गलत करोगे तो 1 कट हो जाएगा और आपने अनअटेम्प्टेड किया तो उसका कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें एग्जामिनेशन कब होगा, अभी तक कोई डेट तो नहीं आई है, लेकिन बिटसेट 2023 इज एक्सपेक्टेड टू बी कंडक्टेड इन जुलाई 2023। जुलाई में इसका एग्जाम शायद हो जाए और इसके जो फॉर्म्स डिटेल है वो आपको कब तक फिल करनी पड़ेगी। द कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर द बिटसेट मस्ट सबमिट एन ऑनलाइन एप्लीकेशन विद अ रजिस्ट्रेशन डेट एक्सपेक्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च। तो मार्च 2023 तक आपको इसका फॉर्म फिल कर देना है और इसका एग्जाम लगभग जुलाई में होगा। The BitSet application form will be released is an online mode। इसका फॉर्म भी आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। आगे चलते हैं अगले एग्जाम की तरफ। नेक्स्ट आता है वीआईटी। वीआईटी की बात करें तो नाम है वीआईटी। द नेम ऑफ द एग्जामिनेशन इज वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द वेलोर इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी। एग्जाम लेवल अंडर ग्रेजुएट मतलब आप जैसे बच्चों के लिए है। एग्जाम फ्रीक्वेंसी एनुअल है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन दिस इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी है। टोटल रजिस्ट्रेशन लगभग 2 लाख बच्चे देते हैं। कोर्स ऑफर्ड यानी आप जब पास आउट होंगे वहां से तो आपको बीटेक की डिग्री मिलेगी। एग्जामिनेशन फीस 1350 रुपए है। एग्जाम ड्यूरेशन की बात करें तो 2.5 घंटे एग्जामिनेशन होता है। नंबर ऑफ सेक्शंस की बात करेंगे तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 5 मैथमेटिक्स, 5 फिजिक्स, मैथमेटिक्स होते हैं, 5 सेक्शंस हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एप्टीट्यूड और इंग्लिश, बिल्कुल जैसा कि लास्ट वाले एग्जामिनेशन में था बिटसेट के में। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 125 हैं। मार्किंग स्कीम इसकी बहुत ही लीनियंट है, आपने सही किया तो आपको 1 मार्क मिलेगा और आपने गलत किया तो कोई भी मार्क आपका नहीं कटेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। द मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन इज इंग्लिश। कॉलेज एक्सेप्टिंग द एग्जाम स्कोर, इसके 5 टोटल अभी 4 कॉलेजेस हैं। वीआईटी वेलोर ब्रांच है, वीआईटी चेन्नई है, वीआईटी भोपाल है, वीआईटी अमरावती है। वीआईटी वेलोर बहुत अच्छा है और बहुत पुराना है, इवन जब हम लोग एग्जामिनेशन देते थे तो अभी वीआईटी वेलोर था। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको दे रखी है। आपको फर्दर कोई डिटेल चाहिए तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने आपको मेल आईडी दे दी और हेल्पलाइन नंबर, आप इस नंबर पे कॉल करके भी डिटेल्स को ले सकते हैं। अगले चलें, नेक्स्ट आता है वेस्ट बंगाल जेईई। बहुत वेट कर रहा था मैं इसका कब आएगा। तो वेस्ट बंगाल जेईई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है द वेस्ट बंगाल जेईई इज गोइंग टू रिलीज एन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन December 19 दिसंबर को इसका एप्लीकेशन आने वाला है, तो तैयार हो जाइए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। द कैंडिडेट वो है पास द 12th क्लास एंड अपीयरिंग इन 2023 आर एलिजिबल टू अप्लाई द वेस्ट बंगाल जेईई। वो सारे बच्चे जो 12th को पास कर चुके हो या फिर इस साल 12th दे रहे हो, वो सारे के सारे इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसमें अप्लाई हो सकते हैं। द एप्लीकेशन फॉर्म आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन ओपन टिल द 8 जनवरी तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अगला, इसकी साइट भी दे दी जिससे आपको फर्दर कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप जाके देख सकते हो। अगला, एज पर द WBJEE 2023 द एग्जाम पैटर्न, द एग्जाम टू बी कंडक्टेड फॉर द 2 पेपर्स। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होता है मैथमेटिक्स का एंड द पेपर 2 होता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द बोथ द पेपर्स टू एलिजिबल द एडमिशन। आपको दोनों पेपर देने पड़ेंगे, आप एक पेपर से काम नहीं चला सकते, ऑब्वियस सी बात है यार, है ना। आगे चलें। द वेस्ट बंगाल जेईई इज कंडक्टेड एन OMR बेस्ड ऑफलाइन टेस्ट। ये एक ऑफलाइन टेस्ट होता है, यानी आपको ऑफलाइन ही एग्जाम देना पड़ेगा, ये सीबीटी नहीं है। देयर आर 75 क्वेश्चंस इन मैथमेटिक्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री में 40-40 क्वेश्चन आते हैं। यहां पर मैंने आपको सारी डिटेल दे रखी है, जरूर चेक करें। द वेस्ट बंगाल जेईई 2023 एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज डेट 19 दिसंबर को होगा। अगर मैं बात करूंगा तो लास्ट डेट जो है फॉर्म की वो 8 जनवरी है।
फॉर्म करेक्शन डेट जो है वो 9 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। द एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे 24 तारीख को, और इसका एग्जामिनेशन डेट भी आउट हो चुकी है, 30 अप्रैल को इसका एग्जाम है। तो होपफुली आपका जेईई मेंस हो चुका होगा ऐसा लगता है। आगे चले, एंड द लास्ट एसआरएम जेईई, ये एग्जाम भी अच्छा है। रेदर की जो अभी हमने डिस्कस किए उतना ज़्यादा ये हाईलाइटेड एग्जाम नहीं है, बट आप इसको भर सकते हो। अच्छा कॉलेज है, रिनाउंड कॉलेज है, और ऑप्शंस जरूर होने चाहिए। तो थोड़ी सी इसके बारे में भी डिटेल दे सकता हूं मैं आपको। एसआरएम की बात करें तो ये है एसआरएम जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। फ्रीक्वेंसी 3 बार होता है यार ये एग्जाम, 3 बार। लैंग्वेज इंग्लिश में होता है, मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन है, नंबर ऑफ सीट लगभग 7000 है, और लगभग बच्चे जो एप्लीकेशन आते हैं 2.3 लाख आते हैं, मतलब इतना भी ईजी नहीं है। एप्लीकेशन फीस 1200 रुपए है। एग्जाम ड्यूरेशन अगेन 2.5 घंटे का एग्जाम है। ये ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको दे दी है, ये मैं आपको पीपीटी भी लास्ट में डाल दूंगा। आपको फर्दर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप पीपीटी से दोबारा देख सकते हैं। एसआरएम जे ट्रिपल ही 2023 एप्लीकेशन फॉर्म की अगर बात करेंगे, दैट इज अवेलेबल नाउ, ये अवेलेबल है, आप इनको फिलअप कर सकते हैं। आगे चलें, यहां पे मैंने आपको कंप्लीट डिटेल्स दे दी। द अवेलेबिलिटी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, ये एक्चुअली 3 फेज में एग्जामिनेशन होता है, मैंने आपको बताया 3 बार होता है, फ्रीक्वेंसी 3 है। तो फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 का एप्लीकेशन डेट तो 23 तारीख से, डेट सबकी स्टार्टिंग डेट सेम है, लेकिन द लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन फेज 1 के लिए 16 अप्रैल, फेज 2 के लिए 5 जून और फेज 3 के लिए 17 जुलाई। फेज 1 की एग्जाम डेट की बात करें तो यहाँ पे 3 डेट दी हुई है, 21, 22, 23। फेज 2 की बात करें तो 10 और 11 जून, और फेज 3 की तो 22, 23 जुलाई। बाकी बात करें रैंक लिस्ट की और एसआरएम काउंसलिंग की, ऑब्वियसली बात है अभी एग्जाम नहीं हुआ है तो रैंक लिस्ट कहां से आएगी। तो ये एक छोटा सा एफर्ट था मेरी तरफ से आप सब के लिए। तो बताइएगा वीडियो आप सबको कैसा लगा, और भी आपके मन में कोई भी क्वेरी है किसी भी एग्जामिनेशन के बारे में तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। मेरे कमेंट बॉक्स को बिल्कुल भर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आपको क्या क्वेरी है। आप जितना प्यार इस वीडियो को देंगे, मैं उतने इस तरह के वीडियोस और बनाऊंगा जिससे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिले। इवन मैं आगे चल के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट्स रहते हैं कि सर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है या किसी का कैटेगरी सर्टिफिकेट है, इन सब के बारे में बहुत डाउट्स रहते हैं। इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को स्प्रेड करें, बहुत सारे बच्चों तक पहुंचा है, ये हर एक बच्चे की हेल्प के लिए है। तो जितना प्यार आप इस वीडियो को देंगे, इस तरह के बहुत सारे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। होपफुली आपकी बहुत सारी क्वेरीज इससे सॉल्व हुई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर डाउट है, कोई भी पॉइंट है, आप मुझसे बहुत आसानी से कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स है, तो प्लीज कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब होगा उतने लोगों तक ये पहुंचेगा। और बिल्कुल मुझे प्यार इसी तरह से देते रहे जैसे आप लोग देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।